जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। बिंदास, बेबाक, दमदार, जोरदार शब्दों के साथ आपके लिए, देश और जनता के हित के लिए। चलिए चर्चा करते हैं इस प्राचीन भारत का, राम का भारत, कृष्ण का भारत, अर्जुन का भारत, भीम का भारत, महावीर का भारत, बुद्ध का भारत, संतों का भारत, वेदों का भारत। इन नेताओं ने गर्दुल्लों का अड्डा बना दिया, इन नेताओं ने नशे का अड्डा बना दिया, इन नेताओं ने मिलावटखोरों को बढ़ावा दे दिया, इन नेताओं ने दूध जैसे पदार्थ को भी मिलावट में तब्दील कर दिया, इन नेताओं ने हराम का खाना चालू कर दिया, इन नेताओं ने देश के टुकड़े कर दिए, इन नेताओं ने बलात्कार शुरू करवा दिए, इन नेताओं ने नशे के कारोबार शुरू करवा दिए। कोई कंट्रोल नहीं है नेताओं के हाथ में। 1947 के बाद से पक्ष हो या विपक्ष हो, बस देश को बर्बादी करने की सौगंध खाकर बैठते हैं सत्ता पर। देश को लूटते हैं, देश को तोड़ते हैं, देश को बेचते हैं और यहाँ की जनता को बीमार कर कर उन्हें कमज़ोर बनाते हैं। लूटकर मानसिक रूप से उन्हें त्रास करते हैं। ये है सच्चाई। भारत को मुगलों ने लूटा, भारत को अंग्रेज़ों ने लूटा। आज भारत आज़ाद है नहीं पता, लेकिन आज का नेता लूटता है। पहले राजा एक हुआ करता था, रावण एक हुआ करता था, लेकिन आज हर नेता प्रधानमंत्री, हर नेता MP, MLA, PMA, नियमे, फलाना क्या 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 क्या। किस किस को बचाओगे? पहले एक रावण था, आज हर रावण है, हर नेता रावण बन चुका है। 99% हमारे देश के अंदर सालों से रावण को मारने की प्रथा चली आ रही है, नकली रावण की। परंतु भ्रष्टाचारी रावण नहीं मरता है, नशे का कारोबारी रावण नहीं मरता है, मिलावटखोर का रावण नहीं मरता है, वसूलीबाज का रावण नहीं मरता है, रेपिस्ट रावण नहीं मरता है और सेटिंगबाज रावण नहीं मरता है। देखिए, कागज़ के रावण को मारते हैं ये भ्रष्टाचारी रावण। धर्म को धंधा बना दिया, इज्जत खुलेआम लूटी जाती है। लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सरस्वती का भारत रेपिस्ट बना दिया, काट काट के टुकड़े कर दिए जाते हैं। कौन शामिल है? देखिए, पूरी दुनिया में इतिहास उठाइए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सड़कों में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, कोर्ट में तारीख, तारीख पे तारीख, हॉस्पिटलों में बिल, लंबे लंबे बिल, मिलावट के कारोबार, हर तरह के खाद्य पदार्थों में कारोबार, मिलावट के धंधे, नशे के धंधे, ड्रग्स के धंधे और पता नहीं काय के धंधे। ये भारत है, इंडिया। भारत का इतिहास क्या था? कौन सा भारत है ये? संतों का, वेदों का, ऋषियों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, अहिल्याबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई का, महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का, राजा हरिश्चंद्र का। आज कितने सारे जो इतिहास थे उसको मिट्टी में मिला दिया किन्होंने? इन सत्ता के चाटने वालों ने। और एक अजीब कानून है भारत का, अगर आपने इन चाटने वालों के, गर्दुल्लों के, लुटेरों के, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपको कानून के तहत फंसवा दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र है ऐसा कहा गया है, लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं दी गई है। बोला तो मार दिया जाएगा। तो ये नेता सत्ता पर जो बैठे हुए हैं, सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, ये काम करने आते हैं और बोलते हैं हम तो सेवक हैं, लेकिन ये तो गुंडे तत्व के हैं। सेवक कैसे काम करेंगे? जनता को भेड़ बकरियों की तरह नोचते हैं, हड्डी भी नहीं छोड़ते। इसीलिए ये खुद उन गुंडों से मिले हुए हैं जो रेप करने वाले हैं। हम आपको खुला बोलते हैं, अगर भारत में कहीं भी भ्रष्टाचार है तो नेता के पास गड्डी पहुंच रही है। अगर कहीं रेप होने वाला है तो नेता से सांठगांठ हो चुकी है। कहीं भ्रष्टाचार मोटा होने वाला है,
साठगांठ हो चुकी है, मर्डर होने वाला है, साठगांठ हो चुकी है। अच्छा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके पास फंटर है, पुलिस को बोल देंगे उसको भी काम करना है, किसी गुंडे को बोल देंगे उसको भी काम करना है। ये सफ़ेद पोश दिखाने के हैं, ये दैत्य हैं, ये खतरनाक लोग हैं। कहा गया है राजनीति लाशों के ढेर पे की जाती है, लेकिन पहले की राजनीति डंके की चोट पे की जाती थी। ये तो डरपोक हैं। पहले का राजा खुला चेतावनी देता था कि मैं आ रहा हूँ लड़ने। आज के डरपोक कायर हैं, कायर कायर। ये पीछे से वार करवाते हैं तो ठीक है, कुदरत का नियम है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप मरवाओ, बद्दुआ जिस दिन आपको लगेगी ऐसे लोगों की जो नाजायज़ तरीके से आप उनको मरवाते हो, तो आप देखिए आपकी औलादें भी सड़ेगी। जैसा करोगे वैसा आपके खानदान के संग होगा। देखते हैं अमर बूटी कौन कौन नेता खा के आया है, देखते हैं कौन कौन नेता अमृत पी के आया है, देखते हैं ऊपर वाले की लाठी से कौन बचाता है, कौन सी कोर्ट बचाती है, कौन से पुलिस वाले बचाते हैं, कौन सी सिक्योरिटी बचाती है। हम देखें तो सही, आने दो टाइम। आप कमज़ोर निहत्ते सच बोलने वालों को मरवाते हो, क्योंकि आप भी डरपोक कायर लुटेरे उसी टीम का एक हिस्सा हो। योद्धा तो हो ही नहीं। योद्धा तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महारानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने अपने देश के खातिर खुद को मिट्टी में मिला दिया। और आप तो सत्ता पर बैठकर लूट का प्लान बनाते हो। कभी ट्रेन दुर्घटना करवाते हो, कभी पुल गिरवाते हो, कभी लोगों को लड़वाते हो, कभी कत्लेआम करवाते हो, कभी रेप करवाते हो, कभी मरवा देते हो बहन बेटियों को। आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा जनता का, जनता विश्वास नहीं करती है। जनता को डराते हो आप लोग, इसलिए जनता काम में उलझ गई है। जनता को मानसिक रूप से बीमार कर दिया, आपने कमज़ोर कर दिया। आपकी अय्याशी ने भारत को निचोड़ दिया है, आपकी अय्याशी ने भारत को निचोड़ दिया है। हर जगह गड्ढे, हर जगह टैक्स की वसूली, हर जगह कार पार्किंग के नाम पर वसूली, हर जगह क्लीनअप मार्शल के नाम पर वसूली, सुविधा देने के नाम पर आपके पास कुछ है ही नहीं। तो शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। ये टाइम आपके ऊपर भी गुजरेगा। कुदरत भूकंप ला सकती है, कुदरत सुनामी ला सकती है, कुदरत कुछ भी ला सकती है। आप ऐसे हो, आपने कोरोना डाल दिया, अभी मंकी पॉक्स डाल दिया। आपको पब्लिक की चिंता किधर है? अगर पब्लिक की चिंता होती तो लूट के नाम पर ये कोरोना नहीं लाते, लूट के नाम पर मार्क्स पॉक्स नहीं लाते। क्या पब्लिक को हैरान करते हो? मत करो हैरान, मत करो हैरान। बहुत मुश्किल होगा, जीवन बहुत मुश्किल होगा। मारो, कितने लोगों को मारोगे? हम जैसों को कितनों को मारोगे? और कितनों को मार दिया, ये तो आपका धंधा है, क्योंकि राजनीति गंदा है, दमदार राजनीति नहीं है। इस समय एक ही है भारत का एक सच्चा योद्धा, सनातन का शेर, वह है योगी आदित्यनाथ। बाकी किसी नेता में दम नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई से काम करता है वह है योगी आदित्यनाथ, एक सनातनी शेर, सच्चा शेर, जिसने बैलेंस करके राजनीति की है। वो बद्दुआ नहीं खाएगा और उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। उसके पीछे भेड़िए लगे हैं, एक शेर के पीछे हजारों भेड़िए लगे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। भेड़ियों कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ कुदरत है उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मिट जाओगे, आपके परिवार के परिवार मिट जाएंगे, आपकी जाति मिट जाएगी, आपका वंश विनाश हो जाएगा। देखिए, अत्याचार कंस ने किया, मिट गया। रावण ने किया, वो मिट गया। दादर, हुमायूं, सिकंदर सब मिट गए। आप किस खेत की मूली हो? सुधर जाओ, अपनी औलादों का भविष्य देखो, हराम का मत खाओ, देश को मत लूटो, और धर्म के नाम पर धंधा बंद कर दो, बंद करो। बहन बेटियों का रेप, अगर सत्ता पर पक्ष विपक्ष आपसे नहीं संभाला जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हमारी आर्मी को दिया जाए। आपका काम नहीं है, वरना योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बस इतना ही काफ़ी है। देश की जनता से विनती करता हूँ, ज़्यादातर नेता लुटेरे हैं, आपको पागल कर देंगे, आपको उलझा देंगे, और जितने भी कांड होते हैं वो इन लोगों के कारण होते हैं। वरना और देश भी हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, इजराइल है। उनका इतिहास देखो, वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं होते,
कोई ड्रग्स के कारोबार नहीं होते, कोई गुंडागिर्दी वसूली नहीं होती। जो भी कुछ होता है वो भारत में होता है। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में हिंदू मारे गए, यहाँ का नेता जुमलेबाजी करता रहा। मरने दो, मरते हैं तो इनको माल आने दो, इन्हें माल से मतलब है, बाकी इन्हें कोई चिंता नहीं है। इस मामले में इजराइल का कोई व्यक्ति मरता है तो इजराइल 10 को मारता है। इसको कहते हैं देशभक्ति और नेताओं में ताकत। यहाँ के नेताओं में दम नहीं है, इसलिए योगी लाओ, भारत बचाओ, वरना भारत गुलाम हो जाएगा, क्योंकि नेताओं में दम नहीं है। फिर भी कहते हैं हम किसी से कम नहीं है। देशवासियों, एक हो जाओ, बहन बेटियों की इज्जत बचाना है तो योगी को प्रधानमंत्री पद पर हर हाल में बैठाना है। जय हिंद, मैं हूँ रविंद्र जैन।